चारा खाए मिश्रा जी और बदनाम हुआ पिछड़ा जी। वो अपने बाप के बारे में बोल रहा है, इसलिए उसका बाप भी उस समय वो हमारे साहेब के साथ था। वो अपने बाप के बारे में बोल रहा है, न्यूज भी चल रहा है। अच्छा। 2-3 जगह देखे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहा है मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चोर है। हम लोगों को पेंशन बढ़वा के पेंशन बढ़वा दिए हैं। अच्छा। या किनका मुद्दा था? हम लोगों का मुद्दा था। हम लोगों के सामने, विपक्ष के सामने, हमारे नेता के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। थूक फेंक के चाटने वाले लोग की बात करते हैं। डिप्टी सीएम है महाराज, उससे क्या है? डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री क्या? जीतन राम मांझी क्या बोले हैं तेजस्वी यादव जी के बारे में पता है? क्रिकेट में फेल्यूर होने के बाद बाप का दिया हुआ गद्दी पे जबरदस्ती राजनीति करने वाला बेटा कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए बोले हैं उनका बेटा पेंटे पिन के होटल से निकला था, इसीलिए बोले हैं। कहाँ सही बोल रहे हैं? सही MBA किए हुए हैं, इसीलिए होटल से पेंटे पिन के निकले थे। से नहीं आज चैनल पर आपने ओकरा दामाद से बेसी मुसहर में पढ़ के बकरी चरा रहा है, मजदूरी कर रहा है, डबल MA करके, ट्रिपल MA करके। उनका दामाद तो नचनिया गवैया है, डांस करता है। क्या देखा है कि ज्यादा मांझी जी घमंड है ना, तो दामाद और बेटा कंपटीशन में बैठा के देख ले, हम मुसहर के बैठाते हैं। यानी एक दिन दामाद बेटा के रंबरिक सदा के सामने डिबेट करा के हम चैलेंज करते हैं आपके कैमरा के सामने। नव जब से हमारे साहब मुख्यमंत्री बने हैं आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के शासन काल के वो निकाल के देखे, ये अपना शासन काल के निकाल के देखे, तब ना पता चलेगा। है औकात, लिस्ट जारी करेगा, करे लिस्ट जारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक सियासत गलियारों में तेज हलचल है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। लगातार ये देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने ये गठबंधन को नेशनल दामाद आयोग बताया, जिसको लेकर खूब चर्चा हुई। और दूसरी तरफ बात कर ले एनडीए गठबंधन की, तो वो लगातार आरजेडी पर हमलावर है। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन को एक फिल्म में अपने हाथ पर लिखवाना पड़ा था मेरा बाप चोर है, तेजस्वी यादव का वही हाल होगा। इसी बीच पटना के कई जगहों पर एक पोस्टर देखने को मिला, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव को भैंस पर बिठाकर ये लिखा गया कि मेरा बाप चोर है, हमें वोट दो। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम वृक्ष सत्ता है, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। पोस्टर जारी किया गया है, पूरे पटना में पोस्टर लगा है तेजस्वी यादव और लालू यादव का, और उसमें लिखा है मेरा बाप चोर है। बहुत बहुत धन्यवाद। चारा खाए मिश्रा जी और बदनाम हुआ पिछड़ा जी। अच्छा। ये पोस्टर लगाने वाले लोग, ये बीजेपी के लोग, ये बहुरुपिया लोग, अब ये कैसेट बंद हो चुका है, घिस पीट गया है। और इसको यह चाहता है इस चुनाव में भजाने के लिए, इस बार करारा जवाब जनता देने के लिए जा रही है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के लोकप्रियता को देखकर इन लोगों को छटपटाहट हो गया है, घबराहट हो गया है। वो लोग कह रहे हैं आप लोग टेंशन में आ गए, आपका मुद्दा चला गया, पेंशन बढ़ गया, पता है आपको? हम लोग के पेंशन जो बढ़ा दिया है ना, हम लोग उन लोगों को टेंशन बढ़वा के पेंशन बढ़वा दिए हैं। अच्छा। या किनका मुद्दा था? हम लोगों का मुद्दा था। हम लोगों के सामने, विपक्ष के सामने, हमारे नेता के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। और यह 1000 किए हैं, बढ़ाए हैं। एक पहले से 400 था, 1100 किए हैं, 700 बढ़ाए हैं। और हम लोगों का सरकार होगा तो हम लोग सीधे दुगुना की बात किए थे, 1500 की बात किए थे, और हम लोग 1500 करेंगे, सरकार होगा। गया आपका मुद्दा, अब दे दिए नीतीश कुमार। एनडीए के सरकार में चौतरफा विकास हो रहा है। ये नकल कलची से, ये नकल करने वाले लोग से कहीं काम करने वाले लोग डरता है? ये नकल करने वाले लोग हैं, ये चोरी करने वाले लोग हैं, मुद्दा चुराने वाले लोग हैं। और उस मुद्दा पर खरा नहीं उतरे। 1500 रुपया अगर कर देते तब समझते खरा उतरे। उस मुद्दा पर खरा नहीं उतरे। जो हमारा नेता बोले हैं आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, आने वाले समय में हम लोग 1500 रुपया करेंगे। आप ही के समाज से आते हैं जीतन राम मांझी, क्या बोले हैं तेजस्वी यादव जी के बारे में पता है? क्रिकेट में फेल्यूर होने के बाद बाप का दिया हुआ गद्दी पे जबरदस्ती राजनीति करने वाला बेटा कभी सफल नहीं हो सकता है। क्या बोले हैं जीतन राम मांझी जी? जीतन राम मांझी जी पोस्ट वह इसलिए बोले हैं उनका बेटा पेंटे पिन के होटल से निकला था, इसीलिए बोले हैं। कहाँ सही बोल रहे हैं? सही MBA किए हुए हैं, इसीलिए होटल से पेंटे पिन के निकले थे। से नहीं आज चैनल पर आप नहीं देखे थे? तो जब चैनल पर देखे थे तो फिर बात क्या करते हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ भज्जू, क्या बात आप करते हैं? कहाँ तेजस्वी यादव, कहाँ आप इस सुमन के, संतोष सुमन का बात करते हैं? लोग दामाद पे उठा रहे हैं। उनका दामाद पढ़ा लिखा एडुकेटेड है और इधर दामाद बैग टांगता है।
ओकरा दामाद से बेसी मुसहर में पढ़ पढ़ के बकरी चरा रहा है, मजदूरी कर रहा है, डबल MA करके, ट्रिपल MA करके। उनका दामाद तो नचनिया गवैया है, डांस करता है, क्या देखा है कि कितना पढ़ल है। अच्छा, वो लिखे हैं, पढ़े लिखे टैलेंटेड आदमी को पद मिलता है, अपना दही के खट्टा कहता है। अच्छा। ये क्यों नहीं कहता है कि दामाद के गोर लगाए में हम पद दे दिए? ये भी लगाए में पद देते हैं, हाँ, टैलेंट है, दिए। डिजर्व करते हैं, पढ़े रिजर्व लिखे हैं। पढ़ल, ओकरा से ज्यादा मुसहर में पढ़ल लिखल है। अगर ज्यादा मांझी जी घमंड है ना, तो दामाद आ बेटा कंपटीशन में बैठा के देख ले, हम मुसहर के बैठाते हैं। यानी तो एक दिन दामाद बेटा के रंबरिक सदा के सामने डिबेट करा के देख ले, कीजिएगा आप उनके सामने, औकात का पता चल जाएगा, औकात का पता चल जाएगा। मांझी जी को, हाँ, तब कौन चीज। हाँ, पूरे घर में सब पढ़ा लिखा, बेटा दामाद बेटी सब पढ़ा। ओकरा से बेसी मजदूरी करने वाला मुसहर पढ़ल लिखल है। जाके डिग्री देखिए, देहात में जाइए कमरा लेके। सम्राट चौधरी बोले हैं कि जैसे लिखवाना पड़ा था ना हाथ में अमिताभ बच्चन को एगो फिल्म में, मेरा बाप चोर है, वही हाल तेजस्वी यादव का है। वो अपने बाप के बारे में बोल रहा है, इसलिए उसका बाप भी उस समय वो हमारे साहेब के साथ था। वो अपने बाप के बारे में बोल रहा है, न्यूज भी चल रहा है। अच्छा, 2-3 जगह देखे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहा है मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चोर है। अरे वो तो काट के आप लोग वायरल कर रहे हैं। हम लोग कथिल वायरल करेंगे? जो बोला है वो चल रहा है। तेजस्वी यादव को लेके बोल रहा है, वो थूक फेंक के चाटने वाले लोग की बात करते हैं। डिप्टी सीएम है महाराज, आप उससे क्या है? डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री क्या? उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं पूरा बिहार में एकदम छाए हुए हैं। कथिल छायल रहेगा? आप ही के कैमरा में छायल होगा, दोस्त बिहार में कथिल छायल रहेगा? कोई जानता है कहाँ छायल है? आप लोग दावा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी सरकार किसी भी कीमत पे आप बिहार में आने वाली है? आपको पता है कि सरकार बन रहा है, सिर्फ वोट का सिर्फ समय नजदीक आने की जरूरी है। न समीकरण आपके पास है, न हम लोग न समीकरण के बात करते हैं, न संगठन के बात करते हैं। हम लोग आम आवाम के बात करते हैं। 14 करोड़ के दिल में बस रहा है बाबू तेजस्वी यादव, हम उनका बात करते हैं। अरे उधर नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, 9,000 करोड़ का सौगात दिए बिहार को, पता है? इधर बिहार के जनता उससे मुरट्ठा बांध के लड़ने के लिए दोनों के से तैयार है। विकास हो रहा है तो काहे आपको वोट देगा लोग? 9,000 करोड़ का सौगात मिला है बिहार को, सिवान में आए हैं मोदी जी। इतना विकास हो रहा है, हत्या लूट बलात्कार है, यही तो नीतीश कुमार मोदी जी का सरकार है। इतना विकास 2005 से पहले वाला दिन भूल गए हैं? जेडीयू के लोग सब कह रहा है पहले अपना दिन याद करे, कितना हत्या बलात्कार होता था। तो अगर दम है तो हम चैलेंज करते हैं आपके कैमरा के सामने। न जब से हमारे साहब मुख्यमंत्री बने हैं आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के शासन काल के निकाल के देखे, आई अपना शासन काल के निकाल के देखे, तब न पता चलेगा। है औकात? लिस्ट जारी करेगा? करे लिस्ट जारी। महिला सशक्तिकरण पर काम किए हैं नीतीश कुमार। आप लोग के समय में महिला 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती। आपको पता शायद नहीं होगा कि बिहार उनका कहना आपको पता नहीं होगा कि बिहार के पहला मुख्यमंत्री बाबू लालू प्रसाद यादव जी महिला को बनाया और सम्मान दिया। ये भी आपको सोचना चाहिए। परिवारवाद पर वैसे ही आप लोग काम करते हैं। मांझी जी और बीजेपी से बढ़ के कोई परिवारवाद नहीं है। अरे आप लोग से बढ़ के कोई परिवारवाद है? घर में सब आदमी को राजनीति में डाल देते हैं। मांझी जी से बढ़ के कोई परिवारवाद है? सब आदमी डालते डालते अपना कोरो कुटुंब समधिनियों को डाल देते हैं। ये भी तो आपको बोलना चाहिए। मांझी में नहीं होगा कोई दूसरा टैलेंटेड उस प्रकार का, किसको डालेंगे? इसलिए डाल रहे हैं अपने लोग। ये आपके सामने क्या बैठल है? क्या है? हम मुसहर नहीं है? हमारा बेटा से बेसी पढ़ल, हमरो बेटा MA कैले। MA किया? हाँ, तब कौन चीज? उनको नहीं बना सकते हैं? तो आप पूछिए ना उसको, उनको नहीं बना सकते हैं। और वैसा हमारा बेटा के बनाबे और नहीं बनाबे, वैसा मुसहर में बहुत MA करके बकरी चरा रहा है, मजदूरी कर रहा है। दूसरा पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा आपका कहना है? तो क्या आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? समाज का गर्व करता है उनपे, केंद्रीय मंत्री हैं। आप ही गर्व करते होंगे। हर समाज के नेता। आप शायद हमारे रैली में नहीं थे। मुसहर समाज जितना गरियाता है ना, जितना गरियाता है ना उनको, उतना कोई नहीं गरियाता है। ठीक ना? हाँ, लग रहा है आएगा सरकार पक्का। बन गया। पिछला बार बसिया हो गया था मिठाई, याद है ना? उससे क्या होगा? पिछला बेर ये सत्ता शासन का दुरुपयोग किया। इस बार इनका सत्ता शासन का जवाब जनता मालिक इस बार वोट से देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राम वृक्ष सदा, आरजेडी के कदावर नेता है, प्रखरता से अपनी बातों को रखते हैं। कह रहे हैं कि सरकार बनेगा नहीं, बन गया है। जनता 14 करोड़ जनता तेजस्वी यादव के साथ है और इस बार सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी इनकी तमाम बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।